अरे शैतान डेली डेली मार्केटे जाएगा तो कैसे होगा वो। चलो ठीक है, देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर बता रहे थे ना। शांति से सुनना, शांति से सुनना 2 मिनट। डिस्टेंस क्या होता है वो कल आपको बताया था बाबू, है ना। 1 मिनट रिकैप कर देते। डिस्टेंस क्या था वो, डिस्टेंस क्या होता है वो, है ना। जैसे ये गाड़ी है बाबू, है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ से बाबू अगर सीधा जा रहे हो, है ना बाबू, सीधा जा रहे हो आपको बाबू, जैसे दादी से नानी घर है ना बाबू, यहाँ से यहाँ जाने का बहुत सारे रास्ते। एक तो सर सीधे चल जाते हैं, ठीक हो। एक सर ऐसे घूम के जाते हैं, ऐसे घूम के जाएंगे, है ना बाबू। एक सर नीचे से ऐसे घूम के जाएंगे, है ना। बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे रास्ते। आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट को रटा गया होगा। ऐसे जा सकते हैं सर, कि ना, ठीक है सर। एक बाबू ऐसे जा सकते हैं कि नहीं, इंक इसमें जाता कहाँ से था, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, है ना। तो जो एक्चुअल पाथ से जा रहे हो वही मेरा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जो एक्चुअल पाथ से आप जा रहे हो वही मेरा क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, जो पाथ लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो, जो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और जो फाइनल पॉइंट यहाँ पे बी है ना। तो फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में यहीं से स्टार्ट किया ना बाबू, और आप यहाँ तक गए, तो आप ऐसे दिखा जा रहे हो या ऐसे दिखा जा रहे हो या बाबू सीधे जा रहे हो। यही 3 तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीका हो सकता है जाने का, है ना। कोई ऐसे दिखा घूम के भी जा सकता है ना बाबू। तो जो बाबू स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, तो उसके बीच का जो सबसे छोटका रास्ता होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट रास्ता होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट रास्ता बाबू, सबसे स्मॉलेस्ट रास्ता यही होगा ना, यही ना सबसे स्मॉलेस्ट रास्ता होगा, है ना, यही ना सबसे स्मॉलेस्ट रास्ता होगा ना। तो यही जो सबसे छोटा वाला रास्ता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और बाबू ऐसे जो जा रहा है या ऐसे टहल रहा जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, है ना, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक। उसके बाद बाबू बताए थे बाबू, उसके बाद बताए थे कि मान लो किसी का मन है सर, हम ऐसे इधर से नहीं जाके, शांति से सुना, इधर से नहीं जाके हम लोग सीधे चल जाए, है ना, सीधे चल जाए। तो सीधे जब चल जाओ तो डिस्टेंस मेरा क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो सीधे रास्ते जा रहे हो वही डिस्टेंस है ना। और डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टेस्ट रास्ते से जा रहे हो। मान लो बाबू डिस्टेंस क्या होता है, जितना गाड़ी का बाबू, गाड़ी का आपका जो गाड़ी का है बाबू, उसका जितना ओडोमीटर दिखाएगा कि 10 किलोमीटर चल गए, 15 किलोमीटर चल गए, है ना, वही आपका डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो सबसे छोटका रास्ता होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटका रास्ता होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक। अब एक केस ये हो सकता है सर कि हम सबसे छोटा रास्ता से ही चल जाए, दादी से नानी घर जाना सबसे छोटा रास्ता से ही चल जाए। तो जो सबसे छोटा रास्ता से जाओगे तो उस केस में छोटका रास्ता क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पे हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कितना डिफरेंस लिखा था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, 2 डिफरेंस लिखा दिया था, 2 डिफरेंस लिखा था ना बाबू, ठीक है। नेक्स्ट हो थर्ड नंबर डिस्टेंस को बाबू जनरली हम लोग डी से मानेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये लिखा रहे थे, डिफरेंस लिखा रहे थे, है ना। नए का टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नया बच्चा का ये होता है बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी जो तेज करार रहते हैं वो तो कैच कर लेते हैं। हमारे चिया भी तेज ही है, ऐसी बात नहीं है। अभी कोटा की फेमस बनेगी। कोटा में हो बाबू चिया? 3 स्टूडेंट वेटिंग रूम में। सर मतलब अभी थोड़े दिन दीदी को यहाँ कोटा में इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवा के भी जाएंगे शायद 1-2 दिन में। हाँ बाबू चले, तो कोटा का अभी कोचिंग नहीं ज्वाइन किया बाबू? वैसे तो नहीं, मैंने नहीं करा, दीदी ने किया। डिस्टेंस जहाँ पे लिख रहे थे वहाँ पे स्पेस है तो वहीं पे लिखना है सर। कल बाबू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हमने डिफरेंस लिखाया था, कितना डिफरेंस हो गया था सर? 2 ही टू हुआ था सर, 2 हुआ था। हाँ 2, तो तीसरा से हम लोग लिखेंगे, हम लोग थर्ड डिफरेंस लिखेंगे। सर इसमें टोटल कितना डिफरेंस है? 4-5 से ज्यादा नहीं लिखाएंगे, 4 ही 5 लिखाएंगे ना बाबू। आप लोग को जो जिस लेवल उसी अनुसार लोग सर जहाँ पे लिख रहे थे वहाँ पे स्पेस है तो वहीं पे लिखना। क्या हुआ बाबू? चलो ठीक है सर मैं ये डिफरेंस वाला। अरे शैतान पढ़ो ना, पढ़ लोगी तो क्या हो जाएगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट बाबू थर्ड नंबर। समझ आ रही एग्जाम का मुझे कल एग्जाम। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बाबू
थर्ड नंबर डिस्टेंस बाबू, डिस्टेंस बाबू, डिस्टेंस बाबू, थर्ड नंबर लिखिए फिर समझाते हैं। डिस्टेंस बाबू डज नॉट, हाँ लिखिए लिखिए सामने। हाँ बाबू आवाज जा रहा है बाबू, किसका जा रहा है बाबू बैकग्राउंड से, ये तो दिक्कत होता है। प्रत्युषा का शैतान परेशान करके रख देते। लिखो डिस्टेंस बाबू डज नॉट बाबू, डज नॉट बाबू डिक्रीज विथ टाइम। डिस्टेंस कभी घटेगा नहीं, डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम, ये ध्यान देना। बताते हैं कैसे डिक्रीज विथ टाइम। कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखाया था, उसी में कंटिन्यू करना है। थर्ड नंबर से 2 डिफरेंस लिखा दिया, थर्ड नंबर से कंटिन्यू करना। डिस्टेंस बाबू डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम। सर वहाँ पर पेज खत्म हो गया, स्पेस नहीं है तो दूसरा पेज में कर रहे हैं। हाँ दूसरा पेज से कंटिन्यू करो। डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू थर्ड नंबर इधर बाबू, इट कैन बी बाबू इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम। ठीक, नेक्स्ट बाबू फोर्थ नंबर समझाते हैं। डिस्टेंस बाबू कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, बताया था बाबू। इट कैन बी बाबू, इट कैन बी, इट कैन बी नेवर लेस देन, इट कैन बी नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाबू डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। इट कैन बी नेवर, थर्ड फोर्थ नंबर, इट कैन बी नेवर more than distance. इट कैन बी नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। फिफ्थ नंबर, it is generally denoted by D. It is generally denoted by D. ठीक बाबू। तो डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा मीटर पर सेकंड ही ना होता? इतना मारेंगे ना बाबू, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होता है। इट इज बाबू जनरली अच्छा डिनोटेड बाय बाबू। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। नेक्स्ट बाबू सिक्स नंबर शालिनी बाबू बुक भेज देना। स्वाति कछुआ फाइव में गई कि 6 में गई? 5 में। अरे तो 5 में क्या पढ़ना है, 5 के साइंस में क्या टेंशन, फिर भी भेज दीजिएगा कछुआ। हाँ एस है। आप शालिनी 6 वाला साइंस पूरा साइंस का पूरा कंटेंट भेज। It's SI unit बाबू, it's SI unit इज बाबू मीटर। इसको हम लोग कैसे नापेंगे, डिस्टेंस को मीटर में नापेंगे। SI यूनिट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, कल बताया था बाबू, समझाए थे। Yes sir. Standard. हाँ बाबू स्टैंडर्ड बाबू है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट होता है ना। नेक्स्ट बाबू इट्स ऑल्सो SI यूनिट इज मीटर। दोनों को हम लोग मीटर में ही नापते हैं।
सर ऐसे लिख देते, इट्स आल्सो एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस। अच्छा ठीक है बाबू मेरे, नेक्स्ट बाबू। सर यूनिट्स होगा। यूनिट बाबू, कहाँ यूनिट्स लिखा दे, चलो ठीक है। सर इट इज इट्स बाबू, ऐसा यूनिट मीटर में होगा सर। हाँ सर इट्स ऐसा यूनिट आल्सो मीटर होगा सर, इट्स आल्सो ऐसा यूनिट। हाँ, इट्स ऐसा यूनिट इज ऑल्सो, अरे से रुको सीधा कर देते हैं। इट्स ऐसा यूनिट, सर आल्सो लिख दिया तो गलती हो जाएगा। अच्छा इस इट्स ऐसा यूनिट बाबू इज ऑल्सो मीटर। ठीक, नेक्स्ट वीडियो बंद कर रहे हैं सर, जो पहले लिखा था इसके। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो देखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बताते हैं क्या होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है चिया बाबू, बता तो, स्केलर क्वांटिटी पता है बाबू? नो सर, स्केलर क्वांटिटी। चलो ठीक है, इट इज बाबू वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर जिसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं हो, वेक्टर में डिस्टेंस हाँ, मेंशन। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सर और डिफरेंस लिखवाएंगे? नहीं बस फिनिश हो गया, अब नहीं ज्यादा लिखाएंगे, लास्ट हो गया। समझ, एक और लिखा दीजिए सर। अब नहीं बाबू, 5 हो गया, 7 हो गया, बहुत है, समझाते इतना। लक्ष्मी सर का ये ना होगा। इट इज बहुत केयर करता, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। या एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी। पहला दो आपको पता है ना सर, समझाएंगे तो। अरे शैतान, कैमरा कहाँ चल गया बाबू? चॉकलेट सर। चॉकलेट वगैरह कौन? चॉकलेट बच्चा के लिए बाबू, दिखाए नहीं थे शैतान आप लोग को चॉकलेट? ये सर दिखाया, बर्थडे कैप भी है सर। अच्छा बर्थडे के बाबू पढ़ाने के लिए कौन वगैरह पढ़ाए थे ना बाबू, वो सब कौन के लिए? कौन के लिए, सारा चीज है बाबू, सारा चीज अवेलेबल, सारा आप ही लोग के लिए, मेरा कुछ नहीं इसमें। चॉकलेट नहीं दिखाए थे शैतान आप लोग को? दिखाए थे सर, पूरा एक प्लास्टिक में। तो फिर दिखाए तो हम फिर लोग को लगा कि आप दे दिए होंगे फिजिकल करने टाइम। हाँ बाबू, ये बहुत सारा था ना, 200-250 पीस था, तो उतना बच गया है। आराध्या को दिए थे। जानवी शर्मा, आराध्या क्यों नहीं आज सो गई थी बाबू? शर्मा जी नहीं है कहाँ? यस सर। आराध्या के काहे ने क्लास अटेंड की बाबू? सर वो रोने लगी सर, कहीं नहीं करेंगे। अच्छा, पिटाई खोजती है। श्रुति वीडियो बाबू, श्रुति बाबू वीडियो लिखे, समझाते हैं समझाते हैं। सर कर रहे हैं ऑन। हाँ बाबू, शैतान ये चॉकलेट आप लोग को ना दिखा था बाबू, इतना अच्छा तो देखो तो। यस सर, दिखाए थे। हाँ बाबू, आप ही लोग के छोटका छोटका भाई के लिए भरा हुआ, इतना बचा हुआ, फिर कभी जाएंगे पीठ पचाएंगे तो। खा थोड़ी ना सकते वो ऑनलाइन। नहीं तो विजिट करने जाते हैं ना बाबू, चिया बाबू तो देते हैं, विजिट करने जाते हैं तो खिलाते। बच्चे जो है ना बाबू 1 क्लास 2 क्लास का, तब ना पढ़ते हैं बाबू, मीठा मीठा पढ़ खाएगी तो ना मीठा मीठा नॉलेज होगा, तब ना चिया बाबू। 2 क्लास का बच्चा मेरा 7-8 पे भारी है, देखे नहीं 3 बजे टन है सब, एकदम चॉकलेट खिला खिला के सबको टन बना दे। जल्दी लिखिए फिर समझाते हैं। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या था वो, 1-2 क्वेश्चन है ना, इसको समझना थोड़ा सा।
शिवनाथ समझ में आता बाबू? यस सर। तो आपको टॉपिक है ना पढ़ना बाबू, टाइम मोशन की नहीं है? हाँ सर है। हाँ बाबू, सारे बच्चे को इस तरह से सिलेबस ही डिजाइन किया बाबू कि सारे को पढ़ना है, कम बेस सारे को पढ़ना है। सर मेरे बुक में नहीं है। मेरे बुक में नहीं है तो आ जाएगा, टेंशन क्या है बाबू? क्या सर? नहीं है, जिसके बुक में नहीं है उसको आ जाएगा, अगला साल आ जाएगा। जाएगा कहाँ? सर पर मेरे बुक का सारा टॉपिक है सिलेबस में। हाँ बाबू, अरे बाबू आपको इस साल नहीं पढ़ना है तो वो अगला साल आ जाएगा, सीधा सी बात है। आज संडे को 7 बजे इवनिंग में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसमें आप सारे पेरेंट्स से पूछेंगे कि कहाँ क्या सब्जेक्ट और कुछ इंक्लूड किया जाए, इंग्लिश का भी चर्चा चलेगा, है ना बाबू? है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होगा, जो जो कमियां है उसको सॉर्ट आउट करेंगे ना। देखो ये कंसेप्ट हमको इस तरह से पढ़ाना बाबू कि आपके स्कूल भी कवर होना चाहिए, और दूसरी बात बाबू पूरा स्कूल का बाबू किसी पूरे इंडिया के किसी भी बुक से क्वेश्चन बना वो भी फॉलो होना चाहिए। सिर्फ बाबू आप 6 में पढ़ा रहे हो, इतनी सा पढ़ा कर छोड़ देंगे तो ना ही आपका स्कूल का क्वेश्चन बन पाएगा। स्कूल का आप अपने मैंने क्लास में स्कूल के बच्चे से पूछना, उसका बाबू अपने बुक का क्वेश्चन बन नहीं पाता तो दूसरा के बुक का क्या बनाएगा? क्यों नहीं सर बन पाता? ज्यादा अपर क्लास वाला क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है ना बाबू, आप 6 में हो चाहे 7 में हो, कम से कम 8 तक तो कवर हो जाएगा ना। आपको हम 9 वाला भी बुक अब बनवाएंगे बाकी बाबू। जो ऊपर वाला सर, ऊपर वाला बाबू तो ऊपर के लिए ऊपर वाला पढ़ो, 7 से 8 आओ, 7.5 से 8.5 9 वाला पढ़ो तो 10 वाला बनेगा। सर 10 के बाद भी तो है बुक। 10 के बाद है बाबू, तो उसके लिए फिर बाबू फिर अभी आपको और पढ़ना पड़ेगा। पहले तो बाबू 7वां 8वां बनाओ ना बाबू, उसके लिए फिर टेंशन क्यों लेते हो? हाँ, आपको हम ग्रेजुएशन तक लेके जाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो? तो पहले बेसिक ही सब आएगा तब ना बाबू। मैथे नहीं सोल्व हो रहा है, क्वेश्चन बनाने चले। देखो क्या बाबू, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या चीज है ना? कुछ नहीं बाबू, एलकेजी का चीज है। देखो बाबू, आप जो रास्ते से जा रहे हो, सिंपल सी बात समझो, 10 दिन से यही बता रहे हैं, जो रास्ते से जा रहे हो है ना, तो जैसे जैसे आप रास्ते से जाओगे वो आपका डिस्टेंस होगा। समझना बाबू, समझना। ये डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीजेज विथ टाइम, समझना। देखो एग्जांपल से सारा पॉइंट समझा देते हैं, थोड़ा स्पेस हमको बनाने दो, फिर उसके बाद समझा देते हैं। ठीक, देखो बाबू, क्या बाबू, वही बात है बाबू, है ना। कोई व्हीकल है, समझना है, ठीक। और यहाँ बाबू आपका क्या चीज है? दादी घर है। और इधर बाबू क्या हो गया? आपका नानी घर हो गया। आपके पास 4 चक्कियां, मेरे पास नहीं है। ये हो गया आपका नानी घर, है ना, नानी घर हो गया। हिंदी आता है चिया कि नहीं आता है? डू यू नो दी हिंदी बाबू? चिया, हाँ सर हिंदी तो आती है, मैं मध्य प्रदेश की हूँ। अच्छा हिंदी आती है ना, तो दादी या नानी हिंदी आती है ना? हाँ हिंदी तो आती है। चलो ठीक है, दिस वन इज द दादी घर, दिस वन इज द नानी घर, है ना बाबू? चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू। तो देखो यहाँ से यहाँ जाने के बाबू बहुत सारे रास्ते हैं, समझना ना। तो एक रास्ता इधर से भी जा सकते बाबू, कि ना। हम सारा पॉइंट आपको डिस्कस कर देते, ठीक। तो जिस रास्ते से जा रहे हो बाबू, वही रास्ता आपके लिए डिस्टेंस होगा। इधर से गए तो आपके लिए डिस्टेंस कितना हो गया? मान लो बाबू ये 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, तो आपके लिए डिस्टेंस कितना हो गया? 15 किलोमीटर हो गया, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बाबू? जहां से आप स्टार्ट किए, दादी घर से स्टार्ट किए, नानी घर के पहुंचे, तो इसके बीच का जो सबसे छोटा वाला रास्ता होगा, सबसे जो स्मॉलेस्ट पाथ होगा, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ से बहुत सीधा जाओगे वही मिलेगा, सीधा जाओगे ना वही सबसे स्मॉलेस्ट पाथ मिलेगा, अदर देन कोई नहीं मिलेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट समझना, ठीक। ये मेरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब किसी को मन किया सर, किसी को मन किया बाबू, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये बाबू, अब फाइनल पॉइंट ये है ना, तो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के जो बीच का सबसे छोटा दूरी होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक, समझना है। अब किसी को मन किया बाबू, दादी घर से नानी घर गया, तो जिंदगी तो नानी घर में कटेगा नहीं बाबू, है ना। तो घूम के कहाँ आएगा? दादी घर आएगा। नानी घर में किसका लाइफ कटता नहीं ना, कटता है। तो फिर बाबू मान लो कुछ दिन के बाद बाबू नानी घर से चल के बाबू क्या आ गया? दादी घर में आ गया। नानी घर से चल के बाबू कहाँ आ गया बाबू? दादी घर में आ गया, है ना, दादी घर में आ गया, यही पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब समझना, हमने दादी घर से चलना शुरू किया सर, यही तो लाइफ में है बाबू। नानी घर पहुंचे बाबू, कुछ दिन के बाद बाबू, है ना, या मान लो सुबह गए शाम को चल आए, ठीक, यहीं पे आ गए, ठीक। हेलो, तो मान लो बाबू यहाँ से यहाँ गया 15 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ आ गया बाबू 15 किलोमीटर।
तो कहेगा कितना आपका गाड़ी का बाबू जो ओडोमीटर होगा, गाड़ी में मीटर शो करता है ना कि कितना किलोमीटर चला, तो आपका गाड़ी बाबू टोटल कितना चलेगा, 30 किलोमीटर शो करेगा, 30 किलोमीटर शो करेगा। तो जो 30 किलोमीटर शो किया, 30 किलोमीटर जो शो किया वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा कि आपने 30 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर चला। लेकिन फिजिक्स में एगो और टर्म होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बाबू जब डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इस केस में बाबू जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो घूम के उसी पॉइंट पे पुनः आ जाते हो, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता क्या चीज है सर, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यही स्टार्टिंग पॉइंट बाबू, और यहीं पे आके घूम के आ गए। इस केस में स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट एक जगह हो जाएगा, तो उसके बीच का दूरी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट एक ही जगह आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, किसी को मन किया बाबू, आप शांति समझना, कुछ बाबू मन किया कि दादी घर से आगे भी बढ़ गए, है ना बाबू, इधर से गए सर, दादी से नानी घर गए बाबू, नानी घर से दादी घर आए, इधर मौसा जी के घर के यहाँ चल गए, है ना, मौसा जी के घर के यहाँ चल गए। ठीक, तो स्टार्ट, हाँ बाबू, स्टार्टिंग पॉइंट ये बाबू, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे, है ना। तो इस केस में बाबू डिस्प्लेसमेंट अगर निकालो बाबू, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे बताए थे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, है ना बाबू। तो डिस्प्लेसमेंट पहले केस में शांति से समझना, पहले केस मान लो यहाँ से दादी से नानी घर गया, डिस्प्लेसमेंट मान लो 10 किलोमीटर हो गया, दादी से नानी घर में हो गया, नानी घर से पुनः घूम के दादी घर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। फिर दादी घर से आगे बढ़ गया, है ना, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मान लो 5 किलोमीटर आगे बढ़ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बाबू समय के साथ बाबू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा समय के साथ बढ़ते रहेगा। कभी गाड़ी चलाओ और उसका गाड़ी का ओडोमीटर देखो, तो जितना देर तक गाड़ी चलाओगे गाड़ी का मीटर उठते रहेगा, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ओडोमीटर हमेशा रन करते रहेगा ना। तो डिस्टेंस बाबू कभी भी समय के साथ घटता नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, 0 भी हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, कौन कौन भागा शैतान, श्रुति, 2 गो वेटिंग रूम में, कौन कौन, हाँ बाबू, हो बाबू, ठीक, लक्ष्मी बाबू वीडियो ऑन कीजिए। बहुत बच्चा चल गया सर, एक ऐसी बच्चा था अभी 23 हुआ। चलो ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ठीक, डिस्प्लेसमेंट है बाबू, इट कैन बाबू नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बाबू कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट बाबू कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। जैसे ऑब्जर्व करो, इसको बाबू समझो, इस पॉइंट को समझो, है ना। बाकी ये सब पॉइंट आसान है। डिस्टेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा तरीका है ना बाबू, ऐसा तरीका है। जैसे मान लो बाबू उत्कर्ष है, तो उत्कर्ष को यू से रिप्रेजेंट कर दो, है ना बाबू, तो डिस्प्लेसमेंट को एस से और डिस्टेंस को किससे, डी से। इसको नापेंगे कैसे बाबू, है ना, ये लाइनिंग आ रहा है, अच्छा ठीक है, बीच में आ रहा था। अच्छा ठीक है, सर इसको नहीं नापे, हाँ नहीं आ रहा, इसको नापेंगे कैसे सर, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे नापते हैं, मीटर में नापते हैं। कैसे नापेंगे वो, मीटर में, है ना, मीटर से नापेंगे, कितना मीटर आपने चला, मीटर से नापेंगे। ऐसा यूनिट क्या होगा जिससे नापेंगे, वही क्या होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट होगा, है ना, तो मीटर से नापेंगे, है ना, मीटर से नापेंगे। डिस्टेंस रहे चाहे डिस्प्ले, दोनों आखिर दूरी है ना बाबू, दोनों दूरी है ना, तो दोनों को किससे नापेंगे, हम लोग मीटर से नापेंगे। और एक में बाबू डायरेक्शन होता है, एक में देखो यहाँ के 2 क्वांटिटी आपको पढ़ना, एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना, एक स्केलर क्वांटिटी पढ़ना। तो बाबू जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, और जिसमें डायरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे ना, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, है ना। जैसे बाबू बाबू मान लो जैसे क्या बाबू, कि जैसे मान लो कि आपका घर है ना, चाहिए समझना हो वेक्टर स्केलर क्या है। देखो बाबू, सिंपल सी बात समझो, एक बस स्टॉप है बाबू, सारे सारे स्टेट में बाबू, है ना, सारे स्टेट के सारे सिटी में एक बस स्टैंड होता ही है, बस स्टॉप होता ही है ना बाबू, ठीक है सर, ठीक है, बस स्टॉप है बाबू। अब बाबू कोई अननोन आदमी गया, अब बोल दिया बाबू मेरा घर बस स्टॉप से बाबू कोई अननोन आदमी गया बाबू, है ना। अब बोल दिया बाबू कि बस स्टॉप से मेरा घर कितना 10 किलोमीटर दूर पे है ना। तो जब बस स्टॉप से आपका घर 10 किलोमीटर दूर में है, तो कौन से डायरेक्शन में,
ईस्ट में है सर कि वेस्ट में है सर कि नॉर्थ में है सर कि साउथ में, नहीं पता चल पाएगा। हम ही आपको बुला दे कि बस स्टैंड में आ जाओ, वहां से 5 किलोमीटर चल जाओ, चल के आ जाओ मेरे घर के पास, तो कभी नहीं आ पाओगे। किधर जाओगे 5, इधर जाओगे कि इधर जाओगे कि इधर जाओगे, है ना। तो ये जो 10 किलोमीटर दे रहे हो बाबू, ये सिर्फ वैल्यू दे रहे हो, मैग्नीट्यूड दे रहे हो, इसके साथ आप डायरेक्शन नहीं दे रहे हो। तो ये मेरा 10 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। 10 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन इसी के साथ बता दिए बाबू कि ठीक है 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में आ जाओ, बाईपास से बस स्टैंड से 10 किलोमीटर किसके डायरेक्शन में आ जाओ, ईस्ट के डायरेक्शन में आ जाओ, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में आ जाओ, तो डेफिनेटली आप आगे क्या आ जाओ, पहुंच ही जाओगे। तो 10 किलोमीटर के साथ आपने एक डायरेक्शन क्या किया, इंक्लूड कर दिया। डायरेक्शन क्या किया, इंक्लूड कर दिया, है ना, 10 किलोमीटर के साथ। तो जब एक डायरेक्शन इंक्लूड कर दोगे तो ये क्वांटिटी मेरा वेक्टर बन जाएगा, कुछ नहीं है, सिंपल 10 किलोमीटर बोल दो तो वह स्केलर हो जाएगा, उसके साथ एक दिशा जोड़ दो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, दादी दादी घर की ओर, नानी घर की ओर, मौसा घर की ओर, है ना। तो जब डायरेक्शन बता दिए तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, है ना। तो ये सब बेसिक क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक सब क्या अंतर है ना। एक क्वेश्चन जल्दी से कौन करेगा, जल्दी करो तो बाबू, बताओ तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बता दो। चिया कैडबरी टॉफी बाबू जल्दी से बता दो। लिखी सर उसको, इसको लिखा नहीं था शैतान, सर उसको नहीं, अभी जो क्वेश्चन देंगे। हाँ इसको जल्दी से लिखो तो, जल्दी से लिखो तो, कौन बताता है, बता दो। स्वाति सबसे तेज हो जाओगी, समझ में आता है कछुआ। सर हाँ बाबू चलो ठीक है। तो सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं बाबू स्वाति, अभी इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। चलो अच्छी बात है बाबू, बेसिक बेसिक पढ़ लो। A body is babu moving along a circular path of a radius, along a circular path of radius babu r. What will be the distance traveled and displacement हो गया। of the body when it completely half of revolution. Sir, when it complete half of the revolution, sir, completely नहीं. When babu it completely babu half of the revolution. Sir, क्या बोले कि when it completely do half of the revolution. अच्छा ठीक है, when it completely half of the revolution. Sir, completely बार do लिख दीजिए. अच्छा ठीक है बाबू, कौन होगा जल्दी बाबू जल्दी बताइए, कितना होगा आंसर इसका। सर डिस्टेंस पाई आर होगा क्या, डिस्टेंस निकालना, आपको डिस्टेंस निकालना है, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी निकालना। पर तो टाइम दिया ना, स्पीड दिया है। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। कोई सर्किल है बाबू, ठीक है ना, कोई बड़ी मान लो 4 व्हीलर है, वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है बाबू, है ना, तो आधा चक्कर मार दिया बाबू, तो आपको डिस्टेंस निकालना और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। लाइनिंग चला गया। अच्छा ठीक है, चल गया। बताइए चिया बाबू, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ सर, जल्दी से। सर डिस्टेंस होगा पाई आर और सर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा सर। इतना मार मारेंगे ना बाबू। सर तो जहाँ पर स्टार्ट होगा वहीं पर टाइम होगा सर, 360 डिग्री में।
सर डिस्टेंस पाई आर होगा। डिस्टेंस हाँ पाई आर होगा, 2 पाई आर का आधा पाई आर होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कौन बताएगा? इसको आप लोग को देते हैं, दिमाग से बना के लाइएगा तो थोड़ा इसको। सर लाइनिंग आ रहा है। सर अच्छा ठीक है। सर अलीसा थोड़ा दिमाग लगा बाबू, दिमाग लगाती नहीं बाबू, अक्सर नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता। क्या बाबू? डिस्प्लेसमेंट मैथ के देखो सौरभ बाबू, 2 बार पढ़ के बाबू ऐसे करोगे तो ढूंढ देंगे आके। और होमवर्क कंप्लीट किया सौरभ? कौन वाला सर? बाबू आप बोले तो सर हम संडे तक फेयर कंप्लीट कर लेंगे। यस सर, मेंसुरेशन का कर लिया सर। अच्छी बात है, चलो ठीक है। कितना होगा बाबू बताइए, कितना होगा? सर सर डिस्प्लेसमेंट सर बताइए ना सर। सर हाँ बाबू 2 बार हो जाएगा। पाई आर डिस्प्लेसमेंट 2 बार सर। हाँ 2 बार हो जाएगा, 2 बार। चलो ठीक है, इसको बना के लाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना? डिस्टेंस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। आप तो हमसे पता नहीं लग गया था, क्या दिमाग लगाना। ठीक है, इसको बना के लाइएगा, ठीक है बाबू। आप लोग जाइए बाबू। बाय आपको बाय सर। बाबू आपको सिलेबस दिखाना ना चाहिए, एक मिनट चाहिए बाबू। सर लिखेंगे सर। उसको सिलेबस दिखाना पड़ेगा ना सर, थोड़ा सा रुकिए ना। अच्छा ठीक है, रुक रहे हैं, जल्दी लिखिए। ओके सर, थोड़ा सा और है।